प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि पथिक ने मुनि के समझाने पर सर्वप्रथम अपने देश के भ्रमण का निर्णय ले लिया। उसने सोचा कि सर्वप्रथम मैं अपने देश की परिस्थिति जान लूँ, उनके दुख के कारणों को जान लूँ और तब उनको दूर करने का प्रयास करूँगा या अपने कर्तव्य का निर्धारण करूँगा कि उसके बाद से मुझको करना क्या है। ऐसे भी बिना परिस्थिति को जाने हुए हम किसी कार्य का निर्णय नहीं ले सकते हैं और पथिक ने वही किया। उसने सर्वप्रथम अपने देश के भ्रमण का निर्णय लिया और तब उसके बाद अपने कर्तव्यों के निर्धारण के बारे में सोचा। और इस क्रम में जब पथिक देश भ्रमण के लिए निकलता है तो वह यह देखता है कि हमारी प्रकृति जो है वह संपूर्ण संपदाओं से परिपूर्ण है। तरह तरह के वृक्ष, फल, मेवे, नदी, नाले, तालाब, पर्वत सब भरे हुए हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता इतनी संकीर्ण है, वह अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों में इतने उलझे हुए हैं कि वे इन प्राकृतिक सुखों का आनंद नहीं ले पाते या वहाँ तक उनकी दृष्टि नहीं जाती है, बल्कि वे आपस में ही उलझे हुए हैं। और यहाँ पर हम यह भी देख सकते हैं या सोच सकते हैं कि जब उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, जब इसकी रचना हुई थी, तो अंग्रेज़ों का उद्देश्य भी वही फूट डालो और राज्य करो था। इसलिए उन लोगों ने कुछ ऐसी नीति बनाई हुई थी कि लोग आपस में ही लड़ते रहते थे, आपस में ही उलझे रहते थे, एक दूसरे पर प्रहार करना, एक दूसरे पर दोषारोपण करना, यह हम उस समय का सामाजिक गुण हो गया था। देश प्रेम की भावना लुप्त हो गई थी। लोग अपने क्षुद्र स्वार्थों में भरे हुए भाई भाई ही कहें या अपने देशवासी ही अपने देशवासियों का पैर काट रहे थे, उन पर दोषारोपण कर रहे थे या अंग्रेज़ों के इशारे पर उनके साथ अत्याचार कर रहे थे। तो पथिक जो है वह इन परिस्थितियों को देखता है और यह प्रश्न करता है कि ये प्राकृतिक उपादान जो हैं, ये फूल, पौधे, फल लोगों को क्यों नहीं आकर्षित करते हैं। वह सोचता है कि संध्या समय चतुर्दिक से वह हर्ष निनाद सुनाते, विविध रूप रंगों के पक्षी झुंड झुंड में आते, वे बैठ पल्लवों पर सब मिलकर गान मनोहर गाते, अद्भुत वाद्य यंत्र पादप को हैं प्रति दिवस बनाते, प्रातः काल ममत्वहीन वे कहाँ कहाँ उड़ जाते, जग को है अनित्य मेले का रोचक पाठ पढ़ाते। यह सब देख नहीं क्यों मन में उत्तम भाव समाते, लोग वहाँ पर बैठ घड़ी भर क्यों न सोच कुछ पाते। अति निस्तब्ध निशीथ तमावृत मौन प्रकृति कुल सारा, शांत गगन में झिलमिल करते हैं नित नीरव तारा, निद्रित निशा समीर सुकोमल उदयोन्मुख हिमकर है, क्या सब शोक भुलाने का यह नहीं एक अवसर है। चारों ओर तुषार धवल पर्वत चुपचाप खड़ा है, प्रकृति मुकुर सा एक सरोवर उसके मध्य जरा है, तट पर एक शिला सुंदर है, बैठ यहाँ यदि जाते तो क्यों क्या एक घड़ी न किसी के दृग्मन प्राण जुड़ाते। लीची, श्रीफल, सेब, आम, बादाम, दाख, बेदाना, रस से भरे विविध मेवों की रुचि आकृति है नाना, सब प्रभु की अद्भुत रचना का दृश्य विचित्र दिखाते, दिव्य अयाचित दया प्राप्त कर क्यों न लोग सुख पाते। गिरि मैदान नगर निर्जन में एक भाव में माती, सरल कुटिल अति तरल मृदुल गति से बहुरूप दिखाती, अस्थिर समय समान प्रवाहित ये नदियाँ कुछ गाती, चली कहाँ से कहाँ आ रही, क्यों आई क्यों जाती, इन्हें देख क्यों न लोग आश्चर्य प्रकट करते हैं, इनके दर्शन से निज मन का कष्ट न क्यों हरते हैं,
जहाँ लतात्रे में केवल भोग प्रतिष्ठा पाते, टीवे ही टीवे बालों के जहाँ दृष्टि में आते। मधुर मतीरे जहाँ कलेजे की हैं तपन मिटाते, गाधी पुत्र की याद जहाँ है ऊँट भरूट दिखाते। मृग तृष्णा के दृश्य जहाँ पर नित्य देख पड़ते हैं, इन्हें गिने सावन भादों में वारी वृंद झरते हैं। कोमल पथ है, दिशा शांत है, वायु स्वच्छ सुखकर है, गान भ्रूण का, नृत्य मोर का, दृश्य बड़ा सुंदर है। ऐसी विविध विलक्षणता से सजा प्रकृति का तन है, होते क्यों न देख इनको हर्ष विमोहित जन है। पंकज रंभा मदन मल्लिका, पोस्त गुलाब मुकुल का, रक्त कुंद कलिपिक किंसुक, नरगिस मधुकर कुल का, संग्रह है चंपक श्रीष का, धर्म सुरभिमय नारी, मानो फूल रही है सुंदर घर घर में फुलवारी। क्यों न लोग उसके दर्शन में से क्षण भर दुख बिसराते, क्यों सब प्रकृति मनोरंजन से इतनी अर्जी दिखाते। एक एक तृण बतलाता है जगदीश्वर की सत्ता, व्यापक है लघु से लघु में भी उसकी विपुल महत्ता। अब विश्वास रहा क्या उसकी महिमा पर न किसी को, भूल गए अपने से पहले क्यों सब लोग उसी को। एक मधुर संगीत हो रहा है ब्रह्मांड भवन में, उसकी ही ध्वनि गूंज रही अणु परमाणु गगन में। यह ग्रहगण एक नियत कक्षा में फिर कर स्वर भरते हैं, सदा उसी की पूर्ति हेतु वे प्राण गान करते हैं। आंधी का आवेग, मेघ की चमक, मेघ की गरज चमक बिजली की, पत्तों की सुमधुर मर्मर ध्वनि, हंसी प्रसून कली की, सरिता का चुपचाप सरकना, दहन स्वभाव अनल का, झरने का अविराम नाद, कलकल रव चंचल जल का, मधुरालाप प्रलाप विपुल, आघोष क्षुब्ध वारिधि का, भिन्न भिन्न भाषा मनुष्य की, उच्चारण बहुविधि का, खग पशु कीट पतंग आदि के बोल विभिन्न समय के हैं सब, मंद्र ताड़ स्वर उनके, ताल सहायक लय के, वज्रपात है श्राप उसी की, ऋतुएं हैं गति उसकी, जीवन है वह अखिल विश्व का, महालय यति उसकी। तो या तो हम पथिक कहें या कवि कहें, तो कवि पथिक के माध्यम से लोगों से यह प्रश्न करता है या लोगों के बारे में यह सोचता है कि ये प्रजाजन जहाँ की सारी प्राकृतिक संपदा भरी हुई है, और हम यह जानते हैं कि हमारा देश जो है वह प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण था, तभी विदेशी जो है वह सदैव इसकी ओर आकर्षित होते रहे हैं और सदा विदेशियों का आक्रमण होता रहा है। तो पहले तो जो विदेशी आते थे वह आक्रमण करते थे और धन लूट करके वापस चले जाते थे, लेकिन ये अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अस्थाई अपना निवेश ही बना लिया और धीरे धीरे लोगों की मानसिकता को पहचानते हुए फूंक डालो और राज्य करो की नीति को आधार बनाकर लोगों को, जनता को आपस में ही लड़ाते रहे, ताकि लोगों की दृष्टि जो है उनके जो अत्याचार हैं, उनके जो कलुषित विचार हैं उन पर नहीं जाए। और यह गुण जो है वह हमारे नेतागण में आज भी विद्यमान है कि अनावश्यक मुद्दे उठा करके सही मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाए रखते हैं, और कभी कवि जो है वह इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं के तरफ जनता का जब ध्यान खींचना चाहता है या यह प्रश्न करता है कि ये प्राकृतिक जो सौंदर्य हैं वह लोगों को आकर्षित क्यों नहीं करते हैं। ईश्वर ने जो उनको उपादान प्रदान किया है, जो वरदान दिया है, वह उसकी ओर न देख करके क्यों आपस में उलझते हैं। और तब वही कहते हैं कि सुबह में जो हवा चलती है, पंछी पेड़ों पर आते हैं और उड़ कर चले जाते हैं, तो
यह तो हमको कभी पहले भी मुनि बतला चुके हैं कि प्रकृति का कण कण जो है वह कर्तव्य पथ पर चल रहा है या कार्यरत है। यहाँ कोई भी स्थिर बैठा नहीं हुआ है। और इसी को आधार बना करके मुनि जो है पथिक को उपदेश भी देते हैं। तो वही कहता है कि हवा भी चलती रहती है, पर्वत जो है वह नदियों को बहाते, नदियों का निर्माण करते हैं या पर्वत से नदियाँ बिकती हैं, बादल आते हैं या तरह तरह के वृक्ष जो हैं वह फल देते हैं, पेड़ों पर पक्षी आते हैं और पत्तों का, पेड़ों का, हवा का चलना या पक्षियों का गान जो है वह एक मधुर संगीत का सृजन करता है। लेकिन ये सब जो है वह लोगों को आकर्षित क्यों नहीं करते हैं? ईश्वर ने तरबूज के रूप में, ऊंट के रूप में, रेगिस्तान में भी लोगों के रहने का प्रबंध किया है। या हम कह सकते हैं कि हम जंगल में भी मंगल का जो उपादान है, जो व्यवस्था है वह ईश्वर ने की है। और नारी के रूप में तो उसने अपनी संपूर्ण कलाओं को नारी के अंदर डाल दिया है। लेकिन वह नारी भी लोगों को आकर्षित क्यों नहीं करती है? क्या लोगों का ईश्वर पर से विश्वास उठ गया है? वे अब ईश्वर की महिमा पर विश्वास नहीं करते? क्या वह यह नहीं सोचते हैं कि यह सारी जो सत्ता है, यह जो दुनिया चल रही है, यह पृथ्वी चल रही है, यह सब इच्छा, ईश्वर की इच्छा से चल रही है और उसी के इच्छा से ग्रह चलते हैं, नदियाँ बहती हैं या आग में ज्वाला है, चांद में शीतलता है, झरने जो है वह कलकल करते हुए बहते हैं या फिर उसी के क्रोध से उल्कापात होता है, महाप्रलय होता है। सब ईश्वर की इच्छा से होता है। तो उसमें व्यवधान डालना हमारे लिए उचित नहीं है, बल्कि हम ईश्वर की सत्ता को नमन करें या उसके अनुसार अगर अपने को ढाल लें तो फिर हमारे जीवन से दुख समाप्त हो जाएगा। ऐसा कवि का कहना है या वह अपनी बातों को पथिक के माध्यम से हमारे सामने पहुंचाना चाहता है। इस पर हम फिर अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए